महान विभूति को जो बिहार के धरती पर, इस पवित्र धरती पर हमको खेल के क्षेत्र में कुछ देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका मैं पूरे राज्य सरकार की ओर से, आप सबों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झुकिए। लगातार हमारे विभागीय सचिव के द्वारा, रविंद्र शंकरन जी के द्वारा आपने बिहार में जो एक नया और एक छोटा सा जो प्रयास शुरू किया है, उसको आपके बीच रखा गया है। मुझे भी 15 महीने हुए हैं इस विभाग में आए, और इसी विभाग से मैं इस मंत्री पद का अनुभव शुरू किया। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले किसी अन्य विभाग में मैं था। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए इस विभाग में आज यदि सुश्री श्रेयसी सिंह रहती तो हमको लगता कि वो स्पोर्ट्समैन है और वो इस विभाग को चला रही हैं, तो उसका कुछ अलग भी लाभ होता। लेकिन जब से मैं यहाँ आया और मैं जितना अपना खुद अनुभव किया, जब हमारे पास बिहार के खिलाड़ी आते थे, मंत्री होने के नाते स्वाभाविक है उसको कोई कठिनाई होगी तो सीधे वो मंत्री के पास चले आते थे, या अन्य जो खेल से हमारे जुड़े हुए लोग हैं, खेल संघ के लोग हैं, और जब उनसे बातचीत मैं करता था और मुझे यह अनुभव हुआ कि बिहार तो प्रतिभा का बहुत धनी जगह है। हम देखते हैं, अभी सुश्री श्रेयसी कह रही थी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर के आए और अन्य राज्य के लोग हमको सम्मानित कर रहे थे, तो मेरे मन में भाव आया कि बिहार के लोग हमको क्यों नहीं आए। स्वाभाविक भी है, लेकिन स्वर्गीय हमारे उनके पिताजी ने उनको जो जवाब दिया, तो मुझे यह अनुभव हो रहा था कि हमको इतना प्रतिभा है। साथ ही साथ जब ओलंपिक का खेल शुरू हुआ और जब हम देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से खिलाड़ी को खेल में जाने से पहले बात कर रहे हैं, उसके साथ एक कार्यक्रम हम लोगों को हुआ कि हम उस कार्यक्रम में अनुभव कर रहे थे कि प्रत्येक खिलाड़ी जो जाएंगे ओलंपिक में, उसके साथ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, उसको विदा करना, उसको उत्साहित करना, और उसका परिणाम भी हमने देखा कि कितना अच्छा परिणाम इस देश को इस बार मिला मेडल के क्षेत्र में। और उसमें कई ऐसे भी खिलाड़ी हमको दिखाई दिए जो जिसका कि बिहार से ताल्लुकात है, पूर्व में बिहार से ताल्लुकात रखे हैं। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि कैसे इस राज्य के खेल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और मुझे यह कहते हुए बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है। इस बात की चर्चा जैसे ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का सपोर्ट इस विभाग को, इस राज्य में खेल को बढ़ाने के लिए देने का ऐलान किया, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अभी आपने सुना, रविंद्र शंकरन जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में खेल को जन आंदोलन बनाना। उनका यह सोच है। लगातार इसके लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार से रविंद्र शंकरन जी के साथ टीम बना करके और 4 या राज्यों में जब इनको भेजा गया, और जब रविंद्र शंकरन जी लौट करके आए और जब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, हम लोग बैठे और हम लोग जब उसको समझने का प्रयास किए, उसी दिन हमने तय कर लिया कि बिहार में खेल को तो बढ़ाना ही है,
लेकिन रविंद्र शंकरन जी को उसमें खींच करके ले आना। और मुझे इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आभार प्रकट करते हैं कि जैसे ही मैंने यह प्रस्ताव उनके पास रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी रविंद्र शंकरन जी को इस खेल विकास प्राधिकरण में भेज करके, और आज जो यह कॉन्क्लेव हो रहा है, जिस प्रकार से विभाग के सचिव का इसमें सपोर्ट है, रविंद्र शंकरन जी का प्रयास है, उसी का यह परिणाम है कि बिहार में आज हम लोग 2022 का यह कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं और 2028 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं। हम लगातार उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। बहुत विस्तार से विभागीय सचिव के द्वारा आपको बताया गया है कि इस राज्य में खेल के लिए किन किन योजनाओं को हम लोग चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को विशेष रूप से ध्यान देने की इच्छा के कारण इतना जल्द इस राज्य में कैसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो, इस कार्य के लिए भी हमें प्रेरित किया, आगे बढ़ाया। और आज इसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह खेल विश्वविद्यालय बिहार में हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी है और बहुत जल्द इस खेल विश्वविद्यालय को शुरू करेंगे। हम लोग इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं। कई प्रकार के प्रयास रविंद्र शंकरन जी पूरे बिहार घूम करके कहां से कैसे हमारे पास जो हमारा जो प्रतिभा है वो कैसे नीचे स्तर में जो गांव-गांव में प्रतिभा है उसको हम ऊपर नहीं ला पाते हैं। हमने भी बहुत ऐसे प्रयास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि अब हमारे जो प्रतिभा है उनको कहीं कोई किसी भी रिसोर्स के कारण कोई कठिनाई नहीं हो कि वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, उसको कठिनाई हो रही है। ये हमारा खेल विभाग जो है सो ये कमी नहीं हो, इसके लिए हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा यदि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए इतना सम्मान दे रहे हैं, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब रग्बी के खिलाड़ी हमारे टॉप होकर के यहाँ आए, उन्होंने स्वयं से उस सारे खिलाड़ियों पूरी टीम के साथ उनको सम्मान देने का काम किया। हम लोग लगातार इस काम में लगे और जो भी कठिनाइयां हैं, अभी तो हमारे पास यहाँ भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, उनको लग रहा है सही में कि बिहार में हम लोग कई योजनाएं हमारे पास हमारा पीछे है। हम तो आग्रह उनको करेंगे। हमने 21 योजना हमारा अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। कुणाल जी, मेरा आपसे आग्रह है, आप भारत सरकार के पदाधिकारी के रूप में यहाँ हैं और खास करके आप बिहार से हैं, तो आपका तो दायित्व बनता है। हमने माननीय मंत्री श्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से भी संबंध में बातचीत किया, लेकिन आप पदाधिकारी हैं, आप बिहार से हैं। हमारा जो भी आपके खेलो इंडिया में जितनी भी योजनाएं पेंडिंग, अभी 21 आपके पास हमारा जो ऑलरेडी दिया हुआ वो पेंडिंग, कई योजनाएं अभी हम जल्द भेजने वाले हैं। आपका यहाँ 4 सेंटर है जो बंद, उस सेंटर को कैसे हम चालू कर सकते हैं, इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। और स्टेट एक्सेलेंस सेंटर के लिए भी हमने आपके पास भेजा है। तो आपका लाभ, चूंकि आप इस कॉन्क्लेव में आए, आपका भी स्वागत है इस कॉन्क्लेव में, तो आप इस राज्य के लिए एक विशेष व्यवस्था, हमारी राज्य की सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृत संकल्पित है।
हम लोग पूरे रूप से लगे हुए हैं, लेकिन यदि आप वहाँ रह करके यदि हमें सहयोग करेंगे तो हम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत होंगे और हमारा जो प्रतिभा है, जो प्रतिभा हम कहते हैं कि आज जो इस राज्य का प्रतिभा है उसको यदि सिर्फ और इस राज्य की संस्कृति भी बदला है। हम लोग पहले हमारे राज्य में हम समझते थे या पूरे देश में ही संस्कृति बदला। पहले तो लोग बच्चे यदि खेलने जाते थे, पढ़ते नहीं थे तो लोग कहते थे कि बर्बाद हो जाएगा मेरा बच्चा। हम लोग यहाँ देहात में कहावत भी था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खड़ा। यही लोग कहते थे, लेकिन आज वो संस्कृति बदल चुका है। अब हम लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये हमारा संस्कृति अब डेवलप किया। तो हम तो यही आग्रह आपसे कुणाल जी करेंगे कि अब जो आप यहाँ से जाएंगे तो जरूर बिहार के जो स्कीम आपके पास हैं उसके लिए आप अपने बिहारी भाव में कितना उसको सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं, इसको जरूर आप प्रयास करिएगा। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने पूरे राज्य के, यहाँ के खेल संघ के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं। हम कहते हैं सिर्फ सरकार के चाहने से किसी राज्य का खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम खेल को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें यदि सरकार की एक तरफ भूमिका है तो हमारे राज्य के खेल संघ की भी उतनी ही भूमिका साथ साथ चलेगी, तब हम और आगे मजबूती से बढ़ सकेंगे। हम इसके लिए पूरे संघ के, हम अपने पूरे राज्य वर्ग के खेल संघ के सभी पदाधिकारी का अभिनंदन करते हैं कि उनका पूर्ण सहयोग इस विभाग को जब विभाग चाहती है, जिस रूप में चाहती है उस रूप में हमको मिलते रहता है, सहयोग मिलता है। हमारी कमियों को वो बताते हैं, हमारी अच्छाइयों को चर्चा करते हैं, उसको ले जाते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनका भी आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अभिनंदन है। और हम यही उम्मीद उनसे करेंगे कि जो बिहार चल पड़ा है, बिहार ने सोच लिया है कि 2028 में जो ओलंपिक का खेल होगा उसमें बिहार के खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़े, तो उसके लिए हम सब लोग कमर कस के आगे यदि बढ़ते जाएं। और हम विश्वास दिलाते हैं रमेश शंकरन जी को कि आप चिंता मत करिए, विभाग के मंत्री और विभाग के सचिव के तरफ से आपको कोई रुकावट किसी भी कार्य में कहीं नहीं होगा। आप आगे बढ़ते जाइए और हम सब लोग मिल करके इस राज्य में खेल को समृद्ध करके 2028 के लक्ष्य को पूरा करें। यही शुभकामना के साथ पुनः आप तमाम हमारे बिहार में आए हुए, हमें बिहार में खेल को देने के लिए आए हुए हमारे सभी विभूतिगण का हम पुनः अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।